Students, today our lecture about statistics, that is a 22 lecture, class 3rd year statistics. Today our topic about books number 5.5, chapter number 5, 5.5 lecture, quantity index number, that is a quantity index number. Numbers. It's a quantity index number. There are इंटेंट टू मेजर द चेंज इन द फिजिकल वॉल्यूम और क्वांटिटी प्रोड्यूस. जब हमने जो है स्टूडेंट्स मेजर ऑफ चेंज चेक करना होता है इन वॉल्यूम और क्वांटिटी प्रोड्यूस आर सोल्ड ऑफ सर्टेन गुड्स आर सर्विस विद रिस्पेक्ट टू टाइम लाइक अ प्राइस रिलेटिव्स, वी डिफाइन आ क्वांटिटी रिलेटिव बाय द रेशो. मींस कि जब हमारे पास जब हमने प्राइस इंडेक्स नंबर चेक करना होता है तब तो हमारे पास ये इंटरेस्ट होता है ना कि हमने जो आपकी प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली, मतलब आपका इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन. लेकिन जब आप ये इंटरेस्ट कर रहे होते हैं कि आपको अपनी क्वांटिटी, मतलब आपको 1 kg जो है वो अगर 50 रुपीज़ में 1 kg शुगर मिल रही है तो आप उसके साथ उसकी क्वांटिटी भी मेजर कर रहे हैं कि हमारा जो है वो इतने पैसों में हमें इतनी चीज़, जो कि मेनली जो आपकी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होती है वो भी यही चीज़ होती है कि आपने यही चेक करना होता है कि हमारी जो मेजर ऑफ गुड्स हैं जो हम सोल्ड कर रहे हैं या ले रहे हैं उनकी क्वांटिटी, इतने पैसों में कितनी चीज़ जो है क्वांटिटी हमारे पास आ रही है. तो इसके लिए हमारे पास होता है वो हमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट करना पड़ता है. क्वांटिटी रिलेटिव्स जो होते हैं वो होते हैं QN बाई Q0 मल्टीप्लाई बाई 100. ठीक हो गया. QN हमारे पास करंट प्राइस जो होती है, QN जो है वो आपके पास करंट ईयर क्वांटिटी है एशिया की, और Q0 आपके पास बेस ईयर क्वांटिटी है. ठीक हो गया. अब आपने इसके वेयर QN डिनोटेड द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द गिवन पीरियड एंड Q0 डिनोटेड द compounding corresponding quantity in the base period in which measure the proportions change in quantity. फिर आप देखते हैं proportionality change कितना आ रहा है. The quantity index number formulas are obtained by interchanging PS quantity. The weighted price index number formula are the, जहाँ पे सारी बातें सेम जो आपने पीछे वाले फार्मूलाज पढ़े हैं वहाँ पे जहाँ पे आपके पास P थी वहाँ पे आपका Q आ जाएगा. मतलब सारे फार्मूले एज इट इज़ पिछले वाले होंगे, लेकिन जहाँ पे आपकी P था वहाँ पे Q आ जाएगा और जहाँ पे Q था वहाँ पे P रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है. वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लेस पेयर का उसने फार्मूला सबसे पहले आपको लिख के दिया है. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वो आप देखें होना ये है कि अगर आप प्राइस जो है प्राइस इंडेक्स नंबर को अगर आप देखें लेस पेयर का, तो लेस पेयर का फार्मूला आपके पास क्या था? लेस पेयर का फार्मूला आपके पास क्या था प्राइस का? वो था आपके पास P0 इज़ इक्वल टू समीशन PN Q0 ओवर समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. सो अब ये जब क्वांटिटी में आएगा, ये मैं इसको जनरल आपको एक फार्मूला बताने लो, जब ये आएगा तो जहाँ पे आपके पास P था वहाँ पे Q हो जाएगा. अगर इसको मैंने क्वांटिटी इंडेक्स में लिखना है, क्वांटिटी जो है वो इंडेक्स में लिखना है लेस पेयर के फार्मूले को, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा Q0N मतलब Q0 इज़ इक्वल टू समीशन. देखिए यहाँ पे P था आपके पास तो यहाँ पे QN हो जाएगा, मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी, और जहाँ पे Q था वो आपके पास P0 आ जाएगा. नीचे भी सेम समीशन आपके पास Q0 ओवर P0 आएगा. मतलब ये देखें आपके पास ये आ गया बेस ईयर प्राइस की जो है रिलेशंस में आ गया, जबकि हम पीछे दे सकते हैं वो आपकी यहाँ पे बेस ईयर क्वांटिटी लीज आ रही थी. ठीक है. लेस पेयर में तो बेस ईयर प्राइस आ गई है, ये आपने चेंज कर लिया तो ये आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में. ठीक है. वेयर प्राइसेस ऑफ बेस ईयर आर गिवन केप्ड, वो कहते हैं वेयर प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर आर केप्ट फिक्स्ड एज अ वेट. अगर हम इसको वेट रखते हैं द पाशी इंडेक्स नंबर इज़, तो अब आप देखें जहाँ पे पाशी इंडेक्स नंबर था उसमें भी आपने Q और P को चेंज किया तो उसका फार्मूला ये आपके पास सामने आ जाएगा अगर आप इसको बुक से कैलकुलेट करेंगे तो.
इसके बाद आपको फिशर का फार्मूला भी सेम ऐसी है, वेयर प्राइसेस ऑफ द गिवन ईयर आर केप्ट फिक्स्ड एज अ वेट। जब आप अपनी प्राइसेस को फिक्स्ड करेंगे तो जो आपने लेस्पेयर और पाशी के फार्मूले में जो चेंज किया, जिस तरह से मैंने आपको ये चेंज करके दिखाया है, जो चेंज आपने किया है क्वांटिटी का, मीन्स कि जहाँ पे आपकी प्राइस थी वहाँ पे क्वांटिटी आ रही है और जहाँ पे क्वांटिटी थी वहाँ पे प्राइसेस आ रही हैं। तो वेयर प्राइसेस ऑफ द गिवन ईयर कैप फिक्स्ड आपने रखा, तो आपके पास जो फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बनेगा वो आपके पास इन दोनों का जो है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाशी इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो उसे आपने कर लिया। आवर अदर फार्मूलाज आर आल्सो डिफाइंड एंड इंटरप्टेड इन अ सिमिलर वे। इसी तरीके से बाकी फार्मूलाज भी वो कहता है चेंज होते हैं एज अ प्राइसेस एंड हेल्ड कांस्टेंट। जब हम अपनी प्राइसेस को कांस्टेंट, बच्चे जब हम प्राइस रिलेटिव्स निकाल रहे थे पीछे, हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे तो वहाँ पे हम क्वांटिटी को फिक्स कर लेते थे ना, अगर करंट ईयर की क्वांटिटी है या बेस ईयर की। लेकिन जब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालेंगे वहाँ पे हम जो है वो प्राइसेस को जो है हम एग्जैक्टली कांस्टेंट कर लेंगे और हमारी मूवमेंट किस में होगी, क्वांटिटीज़ में, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि एज अ प्राइसेस आर हेल्ड कांस्टेंट द डिफरेंस आर एट्रीब्यूट टू चेंज इन क्वांटिटी। तो हम अपनी डिफरेंसेस या चेंजेस किस में चेक करेंगे, क्वांटिटीज़ में चेक करेंगे। दीज इंडेक्स नंबर आर आल्सो कॉल्ड द वॉल्यूम इंडेक्स आर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इन इंडेक्स नंबर्स के फार्मूला को अगर वो आपसे पेपर में कहते हैं कि आप वॉल्यूम इंडेक्स नंबर आपको निकाल दें या क्वांटिटी, तो सेम क्वांटम इंडेक्स नंबर, इसको क्वांटम इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। वेयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी ड्यूरिंग पीरियड इज़ मल्टीप्लाई इट्स क्वांटिटी प्रोड्यूस। कहते हैं कि अगर आपके पास एक गिवन पीरियड है उसके अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके साथ उसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज, मतलब जिसमें आप ख़रीद रहे हैं, या सोल्ड, मतलब जितनी आपने प्राइस दे के कितने केजी, मतलब आपको उसकी क्वांटिटी कितनी मिली है या आपको कितनी देनी पड़ी है, वी गेट द टोटल वैल्यू पी क्यू अ वैल्यू रिलेटिव देन दे आर डिफाइन एज। तो हम जो है वो वैल्यू रिलेटिव्स निकाल सकते हैं। वैल्यू रिलेटिव्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, वो आपके पास होता है टोटल वैल्यू ड्यूरिंग गिवन ईयर, आपके गिवन ईयर की, और टोटल वैल्यू ड्यूरिंग बेस ईयर। मतलब आपने ऊपर गिवन ईयर, मतलब कि जो आपके पास करंट ईयर है उसकी टोटल वैल्यू ऑफ ड्यूरिंग ईयर कैसे निकलेगी जी, टोटल ईयर जो ड्यूरिंग ईयर आपके पास ऐसे निकलेगी कि आपने पी और क्यू को मल्टीप्लाई करना है। जब आपने इसके लिए ड्यूरिंग ईयर्स का जो गुजरा है तो पी एन और क्यू एन को मल्टीप्लाई करेंगे, वो ये चीज़ है ऊपर वाली, और नीचे हम इसको डिनोट करेंगे बेस ईयर की, तो वो पी नॉट क्यू नॉट है, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या करते हैं बच्चे, हमारे पास जो टोटल एरिया, टोटल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं पी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जब वो कहता है कि टोटल वैल्यू अबाउट हमें गिवन ईयर्स की निकाल दे, गिवन ईयर की निकाल दे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास होगा जी पी एन ओवर क्यू एन, तो ये चीज़ बनाएंगे हम। और जब वो कहेगा कि टोटल वैल्यू ऑफ हमें बेस ईयर की बना दें, तो वो हम लिखेंगे पी नॉट ओवर क्यू नॉट, ठीक है। अब इस चीज़ को कोई कहते हैं लेट, में पी एन ओवर क्यू एन को वी एन कहते हैं। वी एन कैसे बनेगा, इस तरीके से, और वो कहते हैं पी नॉट ओवर क्यू नॉट को हम लिखते हैं वी नॉट, मतलब ये नॉट लेट कर लेता है। तो फार्मूला आपके पास कन्वर्ट हो जाता है वैल्यू एन का, हमारे पास वी एन ओवर वी नॉट, तो वी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे आपने वी एन कैसे निकालना है, पी एन और क्यू एन का कॉलम बना के पहले इनको मल्टीप्लाई करके, और बेस ईयर का, तो उसे हमने जो है वो वी एन कहना है, और इसी तरह वी नॉट कहना है। नेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ओमिटिंग द फैक्टर 100। अगर हम, वो कहता है कि ओमिट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं 100 फैक्टर, अ वैल्यू रिलेटिव इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस रिलेटिव बाय द क्वांटिटी रिलेटिव। कहते हैं अगर हम ओमेंट कर दें, ओमेंट का मतलब है कि हम 100 को निगलेक्ट कर दें, ठीक है। सिंबॉलिक तो प्राइस रिलेटिव जो है वो हमारे पास यही बन जाते हैं कि ये जो हमारे पास एक्चुअली में प्राइस रिलेटिव, ये अगर आप देखेंगे तो करंट ईयर की प्राइस ओवर ये, तो ये क्वांटिटी और इसकी जो प्राइस रिलेटिव है, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है प्राइस रिलेटिव का, और ये बन रहा है क्वांटिटी। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वो कहता है कि दिस इज़ अ वैल्यू रिलेटिव्स आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इन सिमिलर वे अब वेटेड रिलेटिव्स, अगर आपने वेटेड रिलेटिव्स निकालने हैं, वेट्स भी लेने हैं साथ, तो ठीक है। इंडेक्स इज़ डिफाइन एज कि आपकी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप, रिलेटिव इंपॉर्टेंस अशिया की कितनी है, तो फिर आप अपने उसके साथ डब्ल्यू करेंगे। और डब्ल्यू आपका कैसे बनेगा, डब्ल्यू आपके पास बन रहा होता है क्यू नॉट एन आर द क्वान्टिटी डेलिवरी, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डिनोट द पी नॉट, और डब्ल्यू पी नॉट क्यू नॉट को आपके पास डब्ल्यू बन रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम इसकी जो है वो एग्जांपल की हर स्टेप को अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं और उसको कर लेते हैं, उसकी हिंट ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट आर लेस्पियर टाइप, पाशी टाइप एंड फिशर आइडियल इंडेक्स क्वांटिटी। अब देखिए पहले हम काम कर रहे थे प्राइस इंडेक्स नंबर पे, लेकिन अब हमने काम करना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पे। तो सबसे पहले उसने हमें डाटा गिवन डाटा दिया हुआ है कमोडिटीज़, ठीक है, और क्वालिटीज़। देखिए जी उसने हमें खुद बताया है कि आपने जो है वो क्वांटिटी जो है वो 1958 को जो है वो बेस लेना है, और 1959 और 60 के लिए दो करंट ईयर या गिवन ईयर्स उसने हमें दिए हैं। तो हमने 1959 को 1 कह दिया है और Q1 कह दिया और इसको Q2, बिकॉज ये दैट इज़ अ कॉलम ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के कॉलम है और ये प्राइस के कॉलम है, इसको हमने डिनोट कर लिया। अब हमने क्या बनाना है, द नेसेसरी कैलकुलेशन। अब सबसे पहले आपने जो है वो फार्मूला की कैलकुलेशंस देखनी होती हैं कि हम कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपने अपना फार्मूला ऊपर लिखना है कि हमें लेस्पियर जो है वो लेस्पियर टाइप जो क्वांटिटी इंडेक्स है उसके लिए हमें कौन सा जो है वो फार्मूला चाहिए। तो आप उसका फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, वो हमारे पास है समीशन जनरल फार्मूला क्यू एन बाई पी नॉट ओवर समीशन क्यू नॉट ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले बच्चे आपको क्यू एन और पी नॉट का कॉलम चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्यू नॉट और पी नॉट का कॉलम चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेशन यही करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो क्यू नॉट और पी नॉट लेते हैं। हमने क्यू नॉट को जो है वो पी नॉट के मल्टीप्लाई किया 200/15, दैट्स ये वैल्यू इसको। इसी तरह हमने जो है वो क्वांटिटी इंडेक्स में क्या किया है, हमने Q1। अब क्योंकि यहाँ पे उसने हमें दो गिवन ईयर्स दिए हुए हैं तो लेस्पियर का फार्मूला दो तरीके से जो है वो बनेगा। कैसे बनेगा लेस्पियर टाइप क्वांटिटी इंडेक्स, एक फार्मूला हमारा बनेगा समीशन Q1 पी नॉट और दूसरा बनेगा पी नॉट क्यू नॉट पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स बने इसको आप 01 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन 02 इज़ इक्वल टू समीशन Q2 पी नॉट ओवर समीशन क्यू नॉट पी नॉट, दैट इज़ 100 इज समीशन क्यू नॉट इज इक्वल टू पी नॉट समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दो तरह से फार्मूला कैलकुलेट होगा लेस्पियर क्वांटिटी का आप इसके लिए। तो बच्चे आपने इनके लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो सेम करनी है, जस्ट Q1 हम किसको कह रहे हैं 1950 जो है 59 को कह रहे हैं और 1960। तो आपके पास लेस्पियर के दो फार्मूला से दो कैलकुलेशंस आएंगी, ठीक हो क्या, वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। और कॉलम इसी तरह पाशी भी दो तरह से बनेगा। पाशी का जनरल फार्मूला जो आपके पास, अगर पाशी का मैं आपको जनरल फार्मूला लिख के दूँ तो पाशी का जनरल फार्मूला आपके पास है समीशन Q1 PN ओवर समीशन क्यू नॉट PN, ठीक हो गया। ये आपके पास पाशी इंडेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जब आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स जब ये बनेगा N है तो जारी बात है जब आपने इसको 1 और 2 दो ईयर्स के लिए आपने पाशी का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बनाना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जब फर्स्ट के लिए करेंगे तो QN नोटेशन होगी और P1 आएगा। नेक्स्ट समीशन Q नॉट P1 मल्टीप्लाई बाय 100 बनेगा। इसी तरह से जब आपने जो है वो Q02 के लिए करना है तो वहाँ पे समीशन Q2 P2 आएगा। देन प्राइस ऑफ क्वांटिटी बेस और साथ क्वांटिटी ऑफ गिवन ईयर सेकंड जो आपको दी गई है वो आपके पास है। मतलब जितने वो ईयर्स आपसे मांग रहे हैं उतने, तो आपने लेस्पियर काशी और पाशी के इंडेक्स नंबर को जो फिशर को सेम, क्योंकि आपने ऑलरेडी इनको कैलकुलेट कर लिया होगा इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, जो मैंने आपको एक लेस्पियर पे कर दिया वो इसी तरह सेम आपने ये स्टेप्स करने हैं और फिर आपके पास जो है वो फिशर का इंडेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल कैलकुलेट करनी है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन के हिंट है वो आपने सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5.12, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और स्टूडेंट्स आपको अगर कोई भी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप
आपने जो है वो यूट्यूब चैनल में जाके कमेंट ज़रूर करना है, ताकि मैं आपके क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में शामिल कर सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।